A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. And during the video, if you feel any kind of disturbance because of my throat, I'm sorry about that. I'm still recovering. I'm much better, but in the process. तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है और हमें क्यों करनी चाहिए और किस लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी बेटर लाइफ के लिए और हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया है और बाकी विल एक्सप्लेन टुडे। तो एंसेस्टर्स कौन होते हैं? हमारे एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनके आगे पेरेंट्स, जो भी हमारी लीनियज है, एंसेस्ट्रल लीनियज, वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। और हमें क्यों ज़रूरत है उनकी हीलिंग करने के लिए? क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस जो है, ये हम सबको मालूम है कि जो भी हमारा डीएनए है वो हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं हम अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर और अपने फादर से कैरी करते हैं और उसमें वो सारी मेमोरीज़ कैरी करते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के अंदर थी। स्टफ वी कैरी फ्रॉम पास्ट, जो भी हमारे एंसेस्टर्स जिन सिचुएशंस में भी रहे हैं और जो भी उन्होंने किया है और जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनके ट्रॉमास हैं, जो भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशंस में भी उनको रहना पड़ा है, तो वो सारी मेमोरी जो है हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे डीएनए में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो जो भी हमारा बिहेवियर पैटर्न है, जो भी हमारे अंदर ट्रॉमास हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत हैविली इफ़ेक्टेड होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लीनियज से। इसीलिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया, तो दिस इज़ द टाइम टू लुक बैक एंड सी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली में ऐसी होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रहती हैं। समटाइम्स इन फ्यू फैमिलीज़ यू कैन सी क्लियरली कि फिज़िकल इलनेस है, कई बार अबंडेंस इशू हैं, कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमिलर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन्स पास हो रही हैं। और ये पास कैसे हो रही हैं? ये मेमोरी हमारे अंदर कैसे आई? ये पैटर्न्स हमारे अंदर कैसे आए? तो ये जो मेमोरीज़ हैं, ये हमारे लोअर चक्रास में, स्पेशली हमारे फर्स्ट चक्रा में, हमारे रूट चक्रा में जो है, वो जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो एक चिप होती है जिसमें आप सब चीज़ें अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर स्टोर करनी होती है वो आप स्टोर करते हैं। दैट्स हाउ जो हमारे चक्रास हैं, दे आर नेचुरल कंप्यूटर्स। चक्रा सिस्टम जो है वो एक एनर्जी सेंटर्स हैं और इट सर्कुलेट्स एनर्जी इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। वो सारी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे जनरेशन्स टू जनरेशन जो पास ओवर हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे चक्रास में, हमारे रूट चक्रा में, इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर चिप और वो वहाँ पर एड ऑन होती रहती है। इन अ वे जो हमारा रूट चक्रा है वो एक ग्रुप चक्रा है जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी फैमिली की है, हमारे कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो भी हमारी
ट्राइब्स हैं, हमारे सोशल पैटर्न हैं, सोशल बिलीफ सिस्टम हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मेमोराइज्ड होती है और इट इज़ इनकोडेड इनटू दिस चक्रा विच मेक आवर बेसिक फाउंडेशन। और क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हमारी जो लीनियज है, उन्होंने काफ़ी सारे जन्मों का जो भी एक्सपीरियंस किया है, we have gone through slavery, we have gone through droughts, we have gone through so many hardships. It has all the memory, all the pain, all the trauma, all the wounds. So when we are born with all these memories to begin with. और जब तक हम अवेयरनेस में नहीं आते, तब तक हमारी जो लाइफ है वो इन्हीं मेमोरीज के साथ आगे बढ़ती रहती है अननोइंगली। वी डोंट नो हाउ इट इज़ हैपेंड और इट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दैट चिप इज़ देयर। लाइक वॉट एवर यू फीड इन योर कंप्यूटर, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, आपका कंप्यूटर जो है वो सेम प्रोग्राम बार बार रिले करता रहेगा। और जब हमारे रूट चक्र के पास इस तरह की मेमोरीज होती हैं तो उससे हमारे जो और लोअर चक्रास हैं जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वर्क करते हैं रूट चक्र के, वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है जो हमारा सेक्रल चक्र है, और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, ये हमारा मणिपुरा चक्र है। तो ये दोनों चक्रास भी, क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं हमारे रूट चक्र के साथ, तो वहाँ भी इफ़ेक्ट होता है। हमारी सेक्रल चक्र क्या है, जहाँ पर हमारी सेक्सुअल एनर्जी या हमारी क्रिएटिव लाइफ फोर्स होती है, क्रिएटिव एनर्जी। तो जब हमारे रूट चक्र के पास इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने सारे वुंड्स होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे सेक्रल चक्र के ऊपर ये पड़ता है कि जो हमारी रिलेशनशिप है वो इफ़ेक्ट होती है। रिलेशनशिप विद आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेशनशिप विद आवर जो भी हम एक बॉन्ड बनाते हैं दूसरों के साथ, वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सेम वे जब ये दोनों चक्रास इफेक्टेड होते हैं, व्हेन वी रन आवर लाइफ विद ऑल दीज ट्रॉमास, जिसके बारे में अभी हमें मालूम ही नहीं है, और हम दूसरों के साथ रिलेट करने में हमें इश्यूज होते हैं, तो उससे हमारी जो सेल्फ पावर है, जो हमारा मणिपुरा चक्र है, वो भी लो सेल्फ एस्टीम होती है। वहाँ पर भी वुंडिंग होती है। हमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की जो हमारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अप्रूव करें, या वी फील बिट्रेड, वी फील नॉट एक्सेप्टेड। So that's how the wounding of our root chakra हमारी सेक्सुअल एनर्जी को, हमारे सेक्रल चक्रा को, और हमारे जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है जो हमारी पर्सनल पावर है, उसको भी इफेक्ट करता है। और इस तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है वो बहुत ही वुंडेड होती है, बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत ही ट्रोमैटिक होती है। एंड वी डोंट फील कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स। तब वी फील लाइक समथिंग एल्स इज रनिंग आवर लाइफ। वी डोंट फील इन आवर ओन पावर। और इसी तरह जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो भी चेंज होती है, बिकॉज एक फैमिली के जितने लोग होंगे वो एक ही तरह की लीनियज को के साथ कनेक्टेड हैं, एक ही तरह की मेमोरीज हैं उनके पास, एक ही तरह के ट्रॉमास हैं उनके पास, एक ही तरह की स्लेवरी है उनके पास।
और एक ही तरह के इश्यूज हैं उनके पास। तो एक पूरी फैमिली की जब एक ही जैसी कॉन्शियसनेस होती है, so many people are operating with the same consciousness, और इससे जो है वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी इफेक्टेड होती है। इसीलिए आप कई बार फील करते हैं कि जब आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं या डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ की एनर्जी डिफरेंट होती है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बिकॉज दे आर ऑल कैरिंग देयर मेमोरीज फ्रॉम देयर पास्ट। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिव विद अवेयरनेस। जब तक हम अपनी इस अवेयरनेस में नहीं आएंगे कि हम कौन हैं और हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू अस, हम अपनी पावर में नहीं आएंगे। अब इसको कैसे किया जाए? हाउ टू स्पॉट इट? तो जैसे मैंने बोला, सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू कम इन दिस अवेयरनेस कि कुछ तो ऐसा है मेरी लाइफ में जो मेरी कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप ऑपरेट हो रहा है। कहाँ से आ रही हैं ये मेमोरीज? और जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, द हीलिंग स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ। देन द सेकेंड स्टेप इज मेक अ जर्नल। आप वो सारे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, एंड व्हेन कॉन्शियसली यू विल सी द पैटर्न और टॉक टू योर पेरेंट्स, ताकि वो आपको बता सके कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस किया, या उनके आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंसेस थे, या फैमिली में क्या क्या ऐसे पैटर्न हैं जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। राइट देम डाउन, सो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि दिस memories I am carrying from my past. So get back that power, ताकि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकें। And consciously put in effort to eradicate those problems from your life. और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं हैं। Maybe you are adopted, maybe in any circumstances. अगर आप you are raised by some other people, या आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तब आप देखें कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां आप पावरफुल नहीं हैं, या जहां ब्लॉकेजेस हैं, या आपको कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको दूसरों से मिलते हैं। तो वो जो मिररिंग होगी वो आपको बताएगी कि व्हाट यू आर कैरिंग फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल लीनिएज। एंड सेकेंडली, अब जो आपको अवेयरनेस आ रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स को उस अवेयरनेस के साथ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपने ऊपर काम किया है। सो वंस वी लीव आवर बॉडी आफ्टर डेथ, व्हाट हैपेंस इज हम मूव ऑन नहीं कर पाते, and we go in lower dimensions because of our attachments, our own belief systems, our own जो भी हमने अपना karma इकट्ठा किया है। तो उसके लिए
to clear our lineage, what we can do? We can pray for them. We can send them light. We can pray to God to forgive them. और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने ही एंसेस्टर्स रहे हों और हमने कुछ ऐसा किया अपनी लाइफ में जिससे हमने बहुत लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया इन अ नेगेटिव वे. सो वी कैन ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड दैट karma. And now it's our time to pay off. कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स से गलतियां हुई हैं, we carry all those curses, those negative karmic layer also as a memory with us. और इसीलिए कई बार हमारी लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि वो मेमोरीज एम्बेडेड हैं हमारे चक्रा सिस्टम में. तो जब तक हम अपने चक्रास को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उनकी हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन अ बेटर प्लेस. तब तक हम अपने कार्मिक बॉन्डिंग्स को जो हैं वो रिलीज नहीं कर पाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर आवर कार्मिक लीनिएज. जो भी इकट्ठा हुआ है अभी तक, जो भी मेमोरीज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जब तक हम उनको क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो लाइफ है वो सफरिंग में, पेन में और इन्हीं मेमोरीज के साथ आगे बढ़ती रहेगी. Any further help you need? You have my number, my email address. You can contact me anytime for assistance. The only thing is, this is a very important aspect of your life to heal your ancestral karma, to heal the ancestors' memories, and to heal your chakra system. So look after yourself. Be good to yourself, because you deserve a better life. Bye for now.